हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले क्लास 12 की केमिस्ट्री का हम सेट मारने वाले हैं, जिसमें 35 क्वेश्चन होंगे। आपको उनका आंसर देना है। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट में ज़रूर लिखें, और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आपको एक बात बता दी जाए कि हमारे पास क्लास 12 का मॉडल पेपर आ चुका है। अगर आपको उसे चाहिए तो आप मैं आपको उसका पीडीएफ दे दूंगा, और आपको कैसे मिलेगा मैं आपको वीडियो को अंत में बताऊंगा। तो चलिए, फ़िलहाल के लिए मैं आपको इसका क्वेश्चन का सेट स्टार्ट करता हूं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई होती है। ऑप्शन ए समय इन्वर्स, जिसको सेकंड इन्वर्स भी कहा जाता है। ऑप्शन बी मोल, लीटर इन्वर्स, सेकंड इन्वर्स। सी लीटर मोल इन्वर्स, सेकंड इन्वर्स। डी है लीटर मोल इन्वर्स, सेकंड इन्वर्स। तो मैं आपको बता दूं, इसका राइट आंसर है समय इन्वर्स, यानी कि सेकंड इन्वर्स। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कोलाइडिक घोल नहीं है। हाँ दोस्तों, निम्न में कौन सा कोलाइडिक घोल नहीं है, ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन ए है जल, बी है दूध, सी है गोंद, और डी है धुआं। तो इसका राइट आंसर होगा जल, क्योंकि जल में कोई सा अशुद्धि नहीं मिला होता है। जल केवल जल ही, इसमें कोई सा पदार्थ मिला होता है नहीं मिला होता है। तो चलिए, इसका राइट आंसर होगा ए जल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, जल्दी जल्दी हमारे 35 क्वेश्चन मारना है। तो चलिए, थर्ड क्वेश्चन है, अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं। अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं। हाँ दोस्तों, इसका ऑप्शन ए है फ्लक्स, बी है गैंग, सी है स्लैग, एंड डी है मिश्र धातु। इसका राइट आंसर होगा गैंग। हाँ दोस्तों, आपने अयस्कों के जो सांद्रण होते हैं उसमें आपने पढ़ा होगा, या फिर अयस्कों के संशोधन के बारे में उसमें पढ़ाया जाता है कि अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं। इसमें अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को गैंग बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्रीय मेटाफॉस्फोरिक अम्ल में पीओपी बंध की संख्या है। ठीक है दोस्तों, चक्रीय मेटाफॉरिक अम्ल में पीओपी बंध की संख्या कितनी होती है। ठीक है, ऑप्शन ए है 2, बी है 0, सी 3, डी 4। तो इसका राइट आंसर होगा डी। क्या? डी। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 का डी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, खासकर बिहार बोर्ड के नज़दीक से बहुत ही ज़्यादा मतलब कि हेल्पफुल होने वाले आपको इस वीडियो में। तो चलिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए NH3। इसमें H2O नहीं होगा, HCl भी नहीं होगा, और HF भी नहीं होगा। ये तीनों हाइड्रोजन बंधन बनाते हैं। हमें पूछा गया है कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाते। इसमें अमोनिया, जो कि इसका सूत्र NH3 होता है, ये हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन संक्रमण धातु का आयतन अनुचुंबकीय है। निम्नलिखित में कौन संक्रमण धातु का आयतन अनुचुंबकीय है। तो इसका ऑप्शन ए है CO2+, बी Na2+, सी Cu2+, और डी Zn2+। तो आप इसका आंसर कमेंट में कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करना ना भूलें। चलिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी Zn2+। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, एक्स तथा वाई तत्वों से निर्मित यौगिक घनीय संरचना में क्रिस्टल होता है, जिसमें एक्स परमाणु घन के कोनों पर तथा वाई परमाणु फलक के केंद्रों पर उपस्थित है। यौगिक का सूत्र, हाँ दोस्तों, यहाँ पर एक्स एंड वाई तत्वों से मिलकर एक बना यौगिक है। ठीक है, जिसका घनीय संरचना क्रिस्टल होता है, और इसमें एक्स परमाणु घन के कोण पर स्थित है, लेकिन जो वाई परमाणु है उसके फलक पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए XY3। ठीक है, XY3। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में कौन अनुसंख्य गुण है। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन अनुसंख्य गुण है। ऑप्शन ए श्यानता, बी पृष्ठ तनाव, सी तरलता, डी परासरण दाब। इसका राइट आंसर आप बताइए, जल्दी बताइए दोस्तों। हाँ हाँ, आपने बिल्कुल सही सोचा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी परासरण दाब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नंबर 9, टिंडल प्रभाव प्रदर्शित होता है। क्या टिंडल प्रभाव प्रदर्शित होता है। ऑप्शन ए में है वास्तविक घोल द्वारा, बी घोल द्वारा, सी कोलाइड द्वारा, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा ए वास्तविक घोल द्वारा ही टिंडल प्रभाव प्रदर्शित होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10,
निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है? निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है? ऑप्शन ए लेक्लांसे सेल, बी लेड स्टोरेज बैटरी जिसको लेड सेल भी कहा जाता है, सी में स्थानांतरण सेल, डी इनमें से सभी। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा लेड स्टोरेज बैटरी या लेड सेल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है संक्रमण श्रेणी के पहले तत्व स्कैंडियम Sc21 का अस्थायी ऑक्सीकरण अवस्था होता है। करण अवस्था कितनी होती है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी +3 होती है। ठीक है, +3, -3 भी आप कहेगा -3 आ जाएगा, नहीं, इसका राइट आंसर होगा सी +3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है K4FeCN6 में Fe का प्रसंस्करण है। ठीक है दोस्तों, इसमें Fe का प्रसंस्करण है। आपको हाइब्रिडेशन निकालना आना चाहिए। हमें जिसका पूछता है उससे हम x मान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें हमें फेरस पूछा है तो फेरस को हम x मान लेंगे, और यहाँ पे साइनाइड है तो साइनाइड, और पोटेशियम है तो पोटेशियम के उसके संयोजकता और इसके संयोजकता को मल्टीप्लाई कर इक्वल टू 0 कर देंगे तो उसका हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके लिए मैं आपको एक वीडियो में पूरा डिटेल से समझाऊंगा, तो फिलहाल के लिए आप इसका आंसर जान लीजिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए DsP2। इसको हम लिख सकते हैं sp2d। ठीक है, आप घबराइएगा मत, इसको उल्टा आगे पीछे भी लिख सकते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर होगा sp2d। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 ग्रिग्नार्ड अभिक्रमण तैयार करने के लिए घोल उपयुक्त होता है। हाँ दोस्तों, ये लगभग हर वर्ष पूछा जाता है, आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। इसका ऑप्शन ए है ईथर, बी है CH3COOH, ठीक है, सी टॉलुइन, डी बेंजीन। इसका राइट आंसर होगा ईथर, शुष्क ईथर। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट ऑप्शन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सांद्र H2SO4 से निर्जलीकरण का निम्नलिखित अल्कोहल में कौन 2-ब्यूटेन देता है? सांद्र H2SO4 से निर्जलीकरण का निम्नलिखित कौन से अल्कोहल 2-ब्यूटेन देता है? ठीक है दोस्तों, सांद्र H2SO4 का हम निर्जलीकरण करेंगे। ठीक है, इसका निर्जलीकरण करेंगे तो हमें ब्यूटेन 2 ऑल प्राप्त होगा। क्या? ब्यूटेन 2 ऑल, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 कैल्शियम फॉर्मेट का शुष्क स्रवन देता है। ठीक है दोस्तों, कैल्शियम फॉर्मेट का शुष्क स्रवन देता है। फॉर्मल्डिहाइड होता है दोस्तों, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ए फॉर्मल्डिहाइड, इसका सूत्र HCHO होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आइसोटोनिक विलयन वे है जिनके बराबर होते हैं। हमें पूछ रहा है आइसोटोनिक विलयन वे होते हैं जिसके बराबर होते हैं, मतलब आइसोटोनिक विलयन कौन से होते हैं जिनके बराबर क्या होता है? ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ये परासरिक। ठीक है दोस्तों, परासरिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है CH3 में एंटीसेप्टिक क्रिया का कारण है। हाँ दोस्तों, CH3 में क्रिया का क्या कारण, जो CH3 का प्रयोग एंटीसेप्टिक के लिए किया जाता है, लेकिन वो किस क्रिया के कारण किया जाता है? ठीक है, इसका ऑप्शन ए है आयोडोफॉर्म, बी आयोडीन मुक्त होकर निकलना, सी आंशिक आयोडीन और आंशिक CH3, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा बी आयोडीन मुक्त होकर निकलना। CH3 से आयोडीन मुक्त हो जाता है जिसके कारण वो एंटीसेप्टिक के कारण वो हमारे जो घाव होते हैं, ठीक है, उनको ठीक करने में वे काम आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 18 निम्नलिखित में कौन सा प्रथम पंक्ति का संक्रमण तत्व नहीं है? ऑप्शन ए फेरस, सी Cr, सी Mg, डी Na। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मैग्नीशियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ग्लूकोज है। ऑप्शन ए ट्रायोज, बी टेट्रीज, सी पेंटोज, डी हेक्सोज। ग्लूकोज क्या है? ठीक है, ट्रायोज, बी टेट्रीज और सी पेंटोज, डी हेक्सोज। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ट्राइओज। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर ट्राइओज। ग्लूकोज क्या है? ट्राइओज। नेक्स्ट क्वेश्चन पैरासीटामोल है, आपने इस दवा का नाम भी सुना होगा। ठीक है दोस्तों, ये किस काम में आता है? पैरासीटामोल। ठीक है, आपने बहुत बार खाया भी होगा। ठीक है, ऑप्शन ए में पीड़ाहारी, डी प्रतिजैविक, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसलिए इसका राइट आंसर होगा प्रतिजैविक यानी कि एंटीसेप्टिक। ठीक है, और क्वेश्चन 21 से एल्कीन साइनाइडो के पूर्ण जल अपघटन से उत्पाद बनता है।
तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एमीन बनता है, न कि एमाइड एसिड एवं अल्कोहल। ये तीनों नहीं बनते हैं, केवल एमीन ही बनते हैं। ठीक है दोस्तों। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 22। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल में अंतर जांच करते हैं। हम 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल में कौन सी विधि द्वारा पता करते हैं कि वो 1 डिग्री है या 2 डिग्री है या 3 डिग्री। तो इसका ऑप्शन ए है ऑक्सीकरण विधि द्वारा, ठीक है, बी है लुकास प्रतिकांक जांच द्वारा, सी है विक्टरमेयर विधि और डी इनमें से सभी। इसका राइट आंसर होगा इनमें से सभी। हम इन सभी के द्वारा 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल में अंतर पता करते हैं। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 23। 3 डिग्री संक्रमण श्रेणी में अपवाद है, मतलब 3 डिग्री संक्रमण श्रेणी में अपवाद है। ऑप्शन ए है CR तथा CU, बी है CU तथा ZN, सी है NI तथा CO और डी है SC तथा TI। तो इसका राइट आंसर होगा ए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, CR तथा कॉपर CU। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24। मोहर लवण का सूत्र होता है। ठीक है, मोहर लवण का सूत्र क्या होता है। ऑप्शन ए FeSO4 इंटू 7H2O, बी FeSO4 इंटू NH4 का होल ट्वाइस इंटू SO4, सी FeSO4 NH4 का होल ट्वाइस इंटू SO4 इंटू 7H2O और लास्ट ऑप्शन डी FeSO4 इंटू 5H2। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 24 का क्या होगा, सी FeSO4 इंटू NH4 का होल ट्वाइस इंटू SO4 इंटू 7H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में दुर्बलतम लीगेंड का उदाहरण है। दुर्बल लीगेंड का उदाहरण देना है दोस्तों। इसका ऑप्शन ए है Cl-, बी OH-, सी Cn- और डी है SO4 का पावर 2-। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा ए Cl-। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा Cl-। 26। एसिड क्लोराइड से कीटोन बनाने के लिए प्रयुक्त अभिकर्मक है। मतलब एसिड क्लोराइड से कीटोन बनाने के लिए कौन सा अभिकर्मक का प्रयोग किया जाता है। ए में ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, बी में LiAlH4, सी डाइमिथिल कैडमियम और डी बेनिकिट विलियन। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा 26 का सी डाइमेथिल कैडमियम। नेक्स्ट क्वेश्चन 27। एनिलीन एवं एसिटल अल्डिहाइड प्रतिक्रिया कर बनाते हैं। मतलब एनिलीन और एसिटल अल्डिहाइड अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं। ऑप्शन ए कार्बिलेमिन, बी नाइट्रोबेंजीन, सी एमीन, डी स्क्रिप्ट बेस। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा 27 का डी स्क्रिप्ट बेस बनाते हैं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन ईजी है दोस्तों। ठीक है, विटामिन सी का मुख्य स्रोत है। विटामिन सी हमें कहाँ से प्राप्त होता है। ठीक है, इसका ऑप्शन ए है नींबू तथा संतरा से, बी केला तथा अनानास, सी सेब तथा पपीता, डी धान तथा गेहूँ। इसका राइट आंसर होगा ए नींबू तथा संतरा से ही विटामिन सी और इससे की कमी से होता है स्कर्वी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29। मिथाइल एमीन को बनाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए, मतलब मिथाइल एमीन किससे बनाया जा सकता है। ऑप्शन ए है वुडज अभिक्रिया, जिसे वुडवर्ज अभिक्रिया भी कहते हैं, बी हॉफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया द्वारा, सी फ्रीडल काफ्ट अभिक्रिया, डी कोल्बे काफ्ट अभिक्रिया द्वारा। इसका राइट आंसर होगा बी हॉफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया द्वारा। हॉफमान अभिक्रिया होते हैं, उसमें ब्रोमाइड के साथ जो अभिक्रिया कराई जाती है हॉफमान अभिक्रिया, उससे हॉफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया ही कहते हैं। इसी के द्वारा मिथाइल एमीन को बनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन 30। निम्नलिखित में कौन सा संघनन बहुलक नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा संघनक बहुलक नहीं है। ऑप्शन नंबर ए ग्लिप्टल, बी नाइलॉन 6, सी PTEE और डी डेकॉन। इसका राइट आंसर होगा डी डेकॉन। ये संघनक बहुलक नहीं है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 31। ग्लिसरॉल एक है, मतलब ग्लिसरॉल है एक, मतलब ग्लिसरॉल है क्या। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए प्राइमरी अल्कोहल है, या सेकेंडरी अल्कोहल, या टर्शियरी, या ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। क्या है दोस्तों, ग्लिसरॉल एक क्या है, ग्लिसरॉल एक ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल है। ठीक है, ग्लिसरॉल एक ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, इसलिए इसका राइट आंसर डी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32। किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग प्रभावित होता है, मतलब किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग कैसे प्रभावित होता है। ठीक है, ऑप्शन ए है ताप से, बी दाब से,
सी सांद्रता से, डी तन्यता से। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ए टेम्परेचर से। ठीक है, यानी ताप से अभिक्रिया का वेग प्रभावित हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 33, फैराडे का विद्युत विच्छेदन का सेकंड नियम संबंधित है, मतलब फैराडे का द्वितीय नियम जो है विद्युत से संबंधित, वो किससे संबंधित? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए धनायन के परमाणु संख्या के, बी विद्युत अपघट्य के समतुल्य भार के, सी ऋणायन के परमाणु संख्या के, और डी धनायन के वेग के। कौन सा है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताएं। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा बी विद्युत अपघट्य के समतुल्य भार से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 34, किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निर्भर नहीं करता है, मतलब प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग किस पर निर्भर नहीं करता है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ताप पर, बी दाब पर, सी अभिकारकों की सांद्रता पर, और डी संक्रियण ऊर्जा पर। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा 34 का सी अभिकारकों की सांद्रता पर। प्रथम कोटि की अभिक्रिया जो है वेग स्थिरांक पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है दोस्तों, हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन, वैद्युत अपघट्य सेल में इलेक्ट्रॉन जिस इलेक्ट्रोड से घोल में प्रविष्ट करता है उसको क्या कहते हैं? ठीक है दोस्तों, वैद्युत अपघट्य सेल में इलेक्ट्रॉन जिस इलेक्ट्रोड से, मतलब जो इलेक्ट्रोड होता है वो जिस इलेक्ट्रोड से घोल में प्रविष्ट करता है, मतलब जिस इलेक्ट्रोड के द्वारा जो विलयन के घोल होता है उसमें प्रविष्ट करता है, उसको हम क्या कहते हैं? ठीक है, इसका राइट आंसर होगा 35 का ए। ठीक है दोस्तों, हमारा 35/35 हमारा टोटल कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो हम बात करते हैं अब PDF की, जो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दें। नेक्स्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में हम आपको दे देंगे। आपको चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, हम वो से 100% आपको लागू करेंगे। और हम हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करो जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।